हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डॉकर होता क्या है। डॉकर से पहले हम जान लेते हैं कि ये क्यों बना था और क्या हुआ था जो इसका यूज़ आ गया और ये बनाना पड़ गया बेसिकली। तो जैसे एक बंदा है जिसने ये कोड लिखा है। उस कोड में उसकी बहुत सारी डिपेंडेंसीज है, जैसे मोंगो है और नोड है एंड और रेडिस है। ठीक है। इस और ये इसका एक जो भी कोड है, इसका नोड का कोड मान लेते हैं, नोड का कोड ये इस पे चल रहा है। ठीक है। इन पे 7.0, 6.0 और 8.0 वट एवर वर्जन इट इज़, हमारा कोड इस पे चल रहा है। तो अब इस बंदे ने जो कोड लिखा था, ये जो बंदा है, इसकी टीम हो गई बड़ी। बेसिकली कंपनी लेवल इंक्रीज हो गया। अब इस बंदे को सेम कोड दूसरे बंदे को भी देना है। तो अब इस बंदे ने क्या कोड लिखा था और उसकी क्या डिपेंडेंसीज थी, कुछ टाइम बाद हमें खुद भी याद नहीं रहती हैं। तो ये तो तब भी इंसान है। ठीक है। बेसिकली हम भी इंसान ही हैं। पर हाँ, मतलब हमें भी याद नहीं रहता है कोड में क्या क्या वर्जन डाले थे, क्या क्या यूज़ हुआ था, क्या क्या सिस्टम में डाला था, कभी बनाया था, चल रहा है चलता रहने दो, ऐसा सीन है। पर इस बंदे को कोड देना पड़ा। अब ये जो बंदा है, ठीक है, इस बंदे ने अपने सिस्टम में कोड चलाया। तो इसके सिस्टम में अब जब बेसिकली जब ये बंदा हायर हुआ, ये 3 साल बाद हायर हुआ। ठीक है। 3 इयर्स। ठीक है। ये 3 साल बाद जब हायर हुआ तो इसने अपने कोड इंस्टॉल किया, सेम सेम डिपेंडेंसीज कि जो उसको बता दी थी। जैसे मोंगो डाल देना भाई, रेडिस डाल लेना, नोड का कोई कोई वर्जन है डाल लेना। तो ये भी सेम एक सेकंड, ये भी सेम डालता है मोंगो, नोड और रेडिस। पर इसके आने पे इसके वर्जन आ गए 10, इसका वर्जन आ गया 20, इसका वर्जन आ गया 10। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कोड बिना एरर के पहली बार में चल जाए। बेसिकली कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स होंगी, कोई वर्जन डिफॉल्ट होगा, पहली बार नहीं चलेगा, मतलब पहली बार इसका कोड नहीं चलेगा। और हमें कोड का पूरा मेहनत करनी पड़ेगी इसको डालने की। तो बेसिकली इसकी हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। इस वजह से डॉकर बना था। डॉकर होता क्या है, बेसिकली जो भी कोड है ना, ये जो हमने कोड लिखा था, उस टाइम ये बंदा क्या करेगा, जब भी इस बंदे ने कोड लिखा, अब जैसे ही इस वाले बंदे ने लिखा, अब क्योंकि 3 साल बाद टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इसको पता था डॉकर होता क्या है, एक्सपर्ट था बंदा। इस बंदे ने क्या किया कि इस पूरे कोड को एक कंटेनर में रैप कर दिया। और वो कंटेनर, अब जितने भी बंदे हायर होंगे वो सबके पास वो कंटेनर जाएगा। बेसिकली सेम सेम, तो सबके पास सेम डिपेंडेंसीज होंगी और सबके पास सब कुछ सेम होगा, तो मस्त कोड एकदम चलता रहेगा एकदम इजीली। बेसिकली यही डॉकर का काम होता है। डॉकर क्या करता है ना, इमेज क्रिएट कर देता है। बेसिकली कंटेनर्स बनाता है जिसके अंदर इमेजेस होती हैं। कंटेनर के अंदर इमेजेस होती हैं। कंटेनर एक तरह की मशीन होती है। इमेजेस जो होती है ना, इमेजेस, यही एक तरह का हमारा मेन ओएस होता है इसमें। पर क्या भैया आप ये वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हो? भैया ये तो सेम वर्चुअल मशीन में भी होता था कि हम कुछ शेयर कर रहे हैं, एक वर्चुअल मशीन भी शेयर कर दी, उधर शेयर कर दी, इधर वर्चुअल मशीन शेयर कर दी। तो वर्चुअल मशीन में ना, वी एम, इसमें हम जब शेयर करते थे तो इसका साइज होता था 8 GB। ठीक है। 10 GB, वॉट एवर। और हमें लिनक्स वर्जन रखना था तो सेम, हम उसको उसके अंदर डिपेंडेंसी डाल लें भाई, इतना हेक्टिक काम। और इसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम अच्छा चाहिए होता था। तो भैया तो मतलब डॉकर और वर्चुअल मशीन का यूजेस तो सेम लग रहा है मेरे को यार। दोनों का काम सेम सही कर रही हैं, तो हमने वर्चुअल मशीन ही क्यों नहीं यूज़ करी? हमने डॉकर ही क्यों चुना है? वाई डॉकर? यही तो सवाल था भैया, क्यों ही डॉकर लिया हमने? तो बेसिकली जब भी वर्चुअल मशीन, जैसे लिखता हूँ डॉकर, डॉकर उधर वीएम, ठीक है। जैसे ही जब भी ये डॉकर डॉकर क्या करता है, अपनी मशीन की एप्लीकेशन लेयर की कॉपी बनाता है। ठीक है। मैं मानता हूँ कि तुम्हें कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ी आती होगी। ठीक है। ये और वर्चुअल मशीन ना, एप्लीकेशन लेयर और होस्ट ओएस, इन सब की कॉपी बनाता है। बेसिकली ये पूरा लिनक्स एनवायरनमेंट हुआ। ये क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर की कॉपी बनाता है, बस होस्ट सेम रखता है। जैसे बेसिकली जैसे हमने डॉकर को चलाया विंडोज़ पे, तो ये विंडोज़ पे ही काम करेगा। बस विंडोज़ पे
नॉर्मल विंडोज अलग चलेगी। एप्लीकेशन लेयर मतलब जो भी ये डॉकर डेस्कटॉप वगैरह ही होते हैं, मैं बताऊंगा डॉकर डेस्कटॉप क्या होता है, बाद में कंफ्यूज मत होना। ये इस पे चलेगा सेम। तो मतलब भैया आप क्या कहना चाहते हो कि विंडोज के ऊपर नॉर्मल विंडोज और डॉकर डॉकर की इमेजेस रन हो सकती हैं? हाँ, क्योंकि डॉकर बस एप्लीकेशन लेयर की कॉपी बनाता है, इस वजह से इसका साइज होता है कुछ एमबीज में, या हाईएस्ट 1 जीबी तक चला जाएगा हाईएस्ट। पर इतना तो नॉर्मल होता है ना भाई। अब हम चलते हैं कि डॉकर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ये तो तुम समझ ही गए होगे। चलो एक एग्जांपल से और समझाता हूँ, शायद नहीं समझे होंगे। तो बेसिकली लो, जैसे ये डॉकर बॉक्स है, ठीक है। ये डॉकर बॉक्स सारी चीज रखता है जिससे ये रोबोट चले, ठीक है। जैसे उसके अंदर बैटरीज हुई, वाईफाई हुआ, रिमोट हुआ, चार्जिंग पॉइंट हुआ, चार्जिंग हुई, ये सब। तो ये डॉकर जो बॉक्स है इसके अंदर ये सारी चीजें विद रोबोट। मतलब जब भी हम डॉकर बॉक्स को किसी अपने फ्रेंड के घर भेज दें कि भाई ये मेरा एक टॉय है, उसको चला ले, ये सारी चीजें हैं इसकी, तो हम डायरेक्ट टॉय को कनेक्ट करेंगे सेल वेल डाल के और डायरेक्ट चलाने लग जाएंगे। पर अगर वो बंदा डायरेक्ट इस टॉय को, ये जो टॉय है ब्लू कलर का, इसको डायरेक्ट अपने फ्रेंड के घर भेज देता, और उसके फ्रेंड को फिर पूरा सेटअप करना पड़ता है कि भाई उसके अंदर सेल डालना है, ओ इसको तो रिमोट की भी जरूरत है, ओ इसको तो वाईफाई की भी जरूरत है, ओ शिट शिट शिट। तो बेसिकली डॉकर का भी ये काम होता है, ये सारा जो भी अपना ताम जाम वर्जन वर्जन सब होते हैं ना, सबको एक कंटेनर में रैप करता है। इसी को बोलते हैं कंटेनराइजेशन, ठीक है। बेसिकली यही होता है जो आपने भारी सा वर्ड सुना होगा ना, कंटेनराइजेशन। मतलब लिख नहीं रहा हूँ, मतलब मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, आई नो। तो इग्नोर करना, बस बातों पे फोकस करना, और वीडियो को थोड़ा मतलब 1.5 की स्पीड में देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो इसमें हमें क्रोम में डॉकर सर्च करना है। सी मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है, डॉकर डालते हैं। तो ये इतनी सारी लिंक बोलेगा, हमें डॉकर डेस्कटॉप देखना है। और इंस्टॉल करने के लिए डॉकर डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप पे अपने जो भी कंफर्टेबल वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेना। मेरा मतलब सिलिकॉन वाला था, तो ये ऐसे डाउनलोड होने लग जाएगा। मैं काट देता हूँ क्योंकि मेरे में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप तुम डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल इंस्टॉल कर लेना, और तो तुरंत इंस्टॉल हो जाता है इजीली, ठीक है। अब इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, कंटेनर्स इमेज वॉल्यूम बिल्ड डॉकर स्कॉट एक्सटेंशंस। पर हम अभी कंटेनर इमेजेस पढ़ रहे हैं, जैसे ये क्या होती हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती है। बेसिकली अभी मैंने बताया था ना, इमेजेस ना ओएस सिस्टम है, कंटेनर्स नॉर्मल सिस्टम है। हमें ओएस सिस्टम को चलाने के लिए एक सिस्टम में डालना पड़ता है। बेसिकली जब भी हम इन इमेजेस को रन करेंगे तो ये कंटेनर्स में, मतलब इमेजेस का जो भी ओएस सिस्टम में कंटेनर है उसको पटकेंगे। बेसिकली पटकेंगे मतलब डालेंगे, और उसको रन करेंगे नॉर्मली, तो वो कंटेनर्स रन होने लग जाते हैं, ठीक है। और वो कंटेनर्स मेरे इस इन्वायरमेंट के लिए, लोकल होस्ट के लिए मस्त काम कर रहे होंगे। मैं सारे डेटा एक्सेस कर रहा हूँ उनका। और इमेजेस और कंटेनर्स में यही डिफरेंस होता है। कंटेनर्स मल्टीपल कंटेनर्स भी बन सकते हैं, बेसिकली जैसे ये सी, इस इमेज में ये कंटेनर्स पे क्लिक है, ऐसे मल्टीपल कंटेनर्स बन सकते हैं, ठीक है। कंटेनराइजेशन भी यही होता है, जैसे इमेजेस को हमने 2-3 बार रन कर दिया तो 2-3 बार रन हो जाएगी कंटेनर में डल के, उसको ही कंटेनराइजेशन बोलते हैं। हम पूरी वीडियो बनाएंगे, देखेंगे इस पर कि नोट जैसे कैसे कंटेनर का, नोट जेएस की इमेजेस वगैरह डाउनलोड करके और नोट जेएस को कैसे कनेक्ट करते हैं, और कंटेनराइजेशन का क्या मतलब होता है, सब पढ़ेंगे। थमो यार, धीरे धीरे चलते हैं। तो ये डॉकर डेस्कटॉप डेस्कटॉप हुआ इसका। तो भैया डॉकर डेस्कटॉप का हमें क्या यूज आया, हमने क्यों डाउनलोड किया ये। बेसिकली जब डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके साथ डॉकर डीमन आ जाता है, ठीक है। यही मेन होता है, ठीक है। तो भैया डॉकर डेस्कटॉप का ये बस जीयूआई है कि दिखाने के लिए डॉकर डीमन कर क्या रहा है, मतलब गलत शलत काम तो नहीं कर दिया एकदम उसने, कि मतलब कुछ किए ही जा रहा है, हमें पता ही नहीं पड़ रहा है। तो ये डॉकर डीमन होता है, और इसका यूज होता है बेसिकली, जैसे जो डॉकर है ना, वो पहले लिनक्स के लिए ही बना था, ठीक है।
वो लिनक्स एनवायरनमेंट में ही वर्क करता था। अभी भी मतलब तुम इसकी इमेजेस को लिनक्स एनवायरनमेंट डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, पर विंडोज एंड मैक ओएस में इसकी इमेजेस डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होती। इसको डॉकर डीमन इंस्टॉल करता है, ऑब्वियसली अपने हिसाब से जो भी बैकएंड में कोड चलता होगा उसका, ठीक है, वो इंस्टॉल करता है, फिर हमारे सिस्टम को देता है, और डॉकर डेस्कटॉप पर हम देख सकते हैं कि वो चलता कैसा है, ठीक है। इसीलिए डॉकर डीमन हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और लिनक्स में इसको ना भी करें ना तो भी लिनक्स के लिए तो पूरा कंफर्टेबल है, क्योंकि बना ही लिनक्स के लिए था इनिशियलाइजेशन में कि लिनक्स पे चलाएंगे इसको। पर यूजेस इतना बढ़ गया ना, अच्छा है। तो अभी हम देखते हैं, जैसे हम मैं मल्टी कंटेनर्स डाउनलोड करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो जैसे कि मैं सर्च किया डॉकर हब, ये बेसिकली जैसे हम npm के पैकेजेस होते हैं ना, जैसे npm, ठीक है, और ये npm के सारे पैकेजेस मिलते हैं, अगर हम कुछ भी सर्च करें, नोड एक्सप्रेस ये सब, जैसे नोड भी मिल गया, बताओ, नोड की पैकेज, ठीक है, ये सब। तो ऐसे ही डॉकर का भी होता है। इस डॉकर हब में सारे के सारे इमेजेस पड़ी होती हैं बेसिकली, एप्लीकेशन वाली लेयर, इमेजेस मतलब एप्लीकेशन लेयर होता है बस, वर्चुअल मशीन में एप्लीकेशन लेयर प्लस कर्नल वगैरह दोनों आ जाता है। अभी अभी जस्ट समझाया था थोड़ी देर पहले। तो जैसे इसमें हम सर्च करते हैं उबंटू, ठीक है, उबंटू, एंटर, ठीक है भाई, टाइप इमेज ही चाहिए आपको, ठीक है। ये उबंटू की इमेज है, इसके नीचे यहाँ कहीं लेटेस्ट, ये मतलब रिसेंट टैग्स हैं जो भी आया है, लेटेस्ट रोलिंग जो हो चलने वाला है, तो हम लेटेस्ट वगैरह यूज करते हैं। और ये जैसे फुल उबंटू है, ये सेम इसकी कमांड कुछ कुछ तुम्हें गेटअप जैसी लगेंगी, क्योंकि होती भी सेम सी है, ठीक है। हम इसको नॉर्मल जब सी जब तुम टर्मिनल खोलोगे, तो जब तुमने कुछ इंस्टॉल नहीं किया होगा ना, तब डॉकर रन करके देखना, तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे को सब दिख रहा है। तो हम डॉकर करते हैं, डॉकर, डॉकर वर्जन सी, मेरे में 27.4 ऐसा सब वर्जन दिखा रहा है, तो मतलब मेरे में इंस्टॉल है। तो बेसिकली मैं ये वाली कमांड रन कर सकता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको इधर डाल देता हूँ। तो भैया इससे क्या होगा, बेसिकली इस कमांड से ना जो भी उबंटू की इमेज है ना, वो मेरे सिस्टम में आ जाएगी। अच्छा, तो हम उबंटू की इमेज डाउनलोड करने वाले हैं अभी। यस, हम इसको एंटर करेंगे। तो यूजिंग, ये तो जो डिफॉल्ट टैग है वो लेटेस्ट पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी, ये इसलिए पुल कर रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम में था नहीं। बेसिकली ये जब भी पुल करता है ना, तो ये देखता है कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पड़ा तो नहीं हुआ है। अगर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पड़ा होता तो ये पुल नहीं करता। देखो जैसे अभी हम करते हैं, दोबारा रन करते हैं, ठीक है, अभी तुरंत हो जाएगा क्योंकि इसको पता ही मेरे सिस्टम में पड़ा है, कुछ पुल वुल नहीं हुआ, यूं हो गया सिस्टम, यदि जल्दी हुआ, देखा, नोटिस किया, एक सेकंड, हाँ देखो हो गया। अब पहली बार हमने पुल किया था, और हम इसमें देख सकते हैं कि अरे भैया ये तो दिखा दो, बार बार तो नहीं बन गई, नहीं, ठीक है। अब इसकी कमांड्स होती हैं बेसिकली, जैसे कि अब मेरे को उबंटू से बात करनी है भाई, मेरे को उबंटू से, भैया उबंटू चलवा के दिखाओ। तो मैं इसमें डॉकर एलएस करता हूँ, डॉकर पीएस, डॉकर यस, सॉरी, अब इसमें जैसे उबंटू से बात करनी है मेरे को, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे डॉकर रन इंटरएक्टिव, ये आईटी का मतलब होता है इंटरएक्टिव उबंटू, इसमें सेम नाम देना होता है जो इमेज का नाम है, और इसको हम एंटर मारेंगे। सी, अब इसका यूज नोटिस किया पीछे, इसका यूजर्स बढ़ गया एकदम। और इसमें हम रूट फाइल में आ गए, हम अभिषेक इस वाली फाइल में नहीं है, हम रूट के अंदर कुछ कुछ फाइल में आए हैं। तो बेसिकली हम क्या होता है, हम अब
उबंटू के अंदर के टर्मिनल के अंदर आ गए हैं। अब इसके अंदर हमारी सारी कमांड चलेंगी। वो एलएस में गलत डाला था, एलएस लिनक्स की कमांड होती है ना, सी डॉट, ये सब आ गया। अब अच्छा भैया, अब ये भी बता रहे थे कि जो कंटेनर्स होते हैं, सी कंटेनर्स, एक कंटेनर रन हुआ है, इसका नाम ये कुछ 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 है, ठीक है। तो आप ये भी बता रहे थे कि ये कंटेनर्स एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, सारे आइसोलेटेड होते हैं, ये क्या सीन है? हमें करके देखो। जैसे अभी मैं सेम न्यू विंडो खोलता हूँ, ठीक है। अब इस न्यू विंडो में डॉकर इंटरेक्टिव, सॉरी, रन इंटरेक्टिव उबंटू, उबंटू सी, नोटिस करो, ये दो अलग अलग इमेजेस को लिया, दो बार रन करने के लिए अलग अलग सिस्टम में पटका और रन कर दिया, ठीक है। इमेजेस मतलब ओएस, कंटेनर मतलब सिस्टम, हमने फटाक से दिल्ली में पटका और रन कर दिया, इजी। अब मैं दोनों को खोलना पड़ेगा, एक सेकेंड, ठीक है। आगे, अब इसमें जैसे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, mkdir अब्बा डब्बा, बेसिकली अब्बा डब्बा चब्बा, एक सेकेंड सॉरी, चब्बा, एंटर करता हूँ। मतलब फाइल बन गई होगी, हम एलएस में जाके देखते हैं, अब्बा डब्बा चब्बा, ठीक है। अब तो जैसी मेरी थ्योरी थी, तो इसमें फाइल नहीं बननी चाहिए थी, ठीक है। इसमें फाइल नहीं बनेगी क्योंकि हमने अभी अभी लिनक्स उबंटू के इन्वायरमेंट में एक फाइल बनाई है, तो इसमें हम एंटर करते हैं, तो सी, इस कंटेनर में फाइल नहीं है, इस कंटेनर में फाइल है। क्योंकि कंटेनर जो होते हैं ना, वो आइसोलेटेड होते हैं एक दूसरे से। अगर हम कितने भी बना ले, कितने भी बनते चले जाएंगे सेम इमेज को कॉपी करते हुए, मतलब उबंटू सब में चलेगी सेम तरीके से, बस उसके अंदर जो डेटा हमने डाला होगा वो सेम नहीं होगा बेटा, ठीक है, वो सेम नहीं होगा। ओके ओके। तो भैया, ये तो मतलब बढ़िया सी चीज़ है। तो बेसिकली हमारी इस वीडियो में यही था कि हम क्या क्या सीख रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। और जैसे डॉकर रन, रन, एक हेलो वर्ल्ड भी है, हेलो वर्ल्ड, हम उसको करेंगे, एक सेकेंड, हमें पुल करना पड़ेगा क्या? मैं ना एक हेलो वर्ल्ड भी होता है जो सबसे बेसिक इमेज होती है, एक सेकेंड, हेलो वर्ल्ड, सी, ये रही हेलो वर्ल्ड, ये सबसे बेसिक इमेज होती है। पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, अपने सिस्टम पे जाते हैं, इस रूट डायरेक्ट सी वाला कंट्रोल सी दबाना, सॉरी विंडो सी, क्लियर, टर्मिनेट, टर्मिनेट, हम दोनों सिस्टम को बंद कर दिया है, जो भी दोनों कंटेनर चला रखे थे। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को बंद किया ना, तो सी, अब नोटिस किया होगा ये दोनों के सामने से ग्रीन ग्रीन डॉट हट गए हैं, मतलब ये जो हमारे कंटेनर्स थे वो बंद हो गए हैं, ठीक है। हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसके अंदर फाइल्स क्या है, स्टैट्स क्या है, इस कंटेनर में उबंटू की इमेजेस की फाइल्स देख सकते हैं ऐसे क्लिक करके। बेसिकली ये जो है ये था पूरा। तो हमने ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको कॉपी करते हैं पहले, ठीक है, डॉकर पुल हेलो वर्ल्ड। अब देखना है टाइम लेगा क्योंकि ये एरर रिस्पॉन्स, फ्रॉम ड्यून नो मर्जिंग मैनिफेस्ट लिनक्स आर्म 64। अच्छा, ये एप्लीकेबल नहीं होगी ना यार, छोड़ो ना हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली, एक सेकेंड, अभी तो सारे कंटेनर बंद कर दिए ना मैंने, मैं दोबारा करता हूँ भाई, डॉकर रन उबंटू, हमने उबंटू को रन किया, 0 सेकेंड, ये हमने उबंटू को रन कर चुका है अपने सिस्टम में, ठीक है। पर हमने इंटरेक्टिव नहीं किया, इसलिए ग्रीन डॉट नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है किसी चीज़ से।
तो अगर हम डॉकर PS लिखेंगे तो ये हमें ये सब देगा कि कौन कौन से कंटेनर्स चल रहे हैं, कौन कौन से कंटेनर्स नहीं चल रहे हैं। तो हमें इंटरेक्ट करने देगा, तो डॉकर रन IT उबंटू, ठीक है। ये उबंटू देखो सी, एक और नई इमेज बनाई और उबंटू चल गया। मैं एक नई विंडो बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ डॉकर PS। इस फाइल का मतलब क्या होता है, ये जो जो भी कंटेनर्स रनिंग होते हैं ना, ये उन कंटेनर्स के बारे में बता देता है। देखो, हाँ, मैंने अभी डॉकर PS किया था थोड़ी देर पहले, उबंटू रन करने से पहले इंटरेक्टिव मोड में। तो कंटेनर की आईडी वगैरह मतलब कुछ नहीं लिखा है इसके, ये तो टेबल का रिटर्न किया है। टेबल के नीचे कोई डेटा नहीं है, पर हम इसको एंटर करेंगे सी। अब कंटेनर की आईडी देने लग गया, उबंटू इमेज क्या है, कमांड क्या है उस उबंटू की, ये सब सब देने लग गया, ठीक है। हम इसके बेसिस पे भी, जैसे जो इसकी कंटेनर आईडी है ना, इसके बेसिस पे भी हम इंटरेक्टिव कर सकते थे, ठीक है। तो इसको लिखना है डॉकर रन IT। अगर मैं ये डालूं, ये नहीं चला, पर बेसिकली हम मतलब इसके डॉकर को स्टॉप तो कर सकते हैं यार इससे। डॉकर स्टॉप, इसकी आईडी एंटर सी। अब ये जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर स्टॉप होने वाला है थोड़ी देर में, ठीक। वो भी नहीं हो गया सी। डॉकर स्टॉप, उसकी कंटेनर की आईडी दे दे तो डॉकर को स्टॉप कर देगा, ठीक है। और अगर हम डॉकर को रिमूव करें, रिमूव मतलब जो इधर से मैं डिलीट कर रहा था ना, ऐसे एक एक करके, ऐसे करके डिलीट करता हूँ, डिलीट। तो कंटेनर्स को हम डिलीट कर सकते हैं, इमेजेस को डिलीट नहीं करना अगर तुम यूज करते हो बार बार, तो बेसिकली कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और रिमूव डालूंगा RM, और इधर एंटर दबाऊंगा तो ये रिमूव हुई सी। ये जो हमने कंटेनर की एक इमेज बनी हुई थी वो भी रिमूव हो गई, ठीक है। और एक और कमांड होती है डॉकर PS A। ये -A क्या होता है, जैसे PS तो लिस्ट करने के लिए था ना, जो भी डॉकर रन कर रहे थे, -A मतलब ऑल। ये सारी की सारी लिस्ट देगा जो जो अभी तक हैं, चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। एंटर करेंगे, देखो ये एग्जिस्टेड 2 मिनट, 2 मिनट एगो एंड एग्जिस्टेड 3 मिनट एगो। तो ये सब बताएगा कि कब कब चल रहा था, कब कब नहीं चल रहा था। बेसिकली हिस्ट्री रखते हैं ना। अगर मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, भाई भाई क्या अभी देगा? अभी दे दिया तो भाई एकदम तो है ही है। कुछ नहीं दिया, खाली दिया लाइक पहले, ठीक है। तो हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि कंटेनर्स इमेजेस क्या होती हैं, डॉकर की बेसिक बेसिक जो 2-3 कमांड होती हैं वो क्या होती हैं, डॉकर की इमेज को पुल कैसे किया जाता है, एंड डॉकर डॉकर डेस्कटॉप क्या होता है, डॉकर डीमन क्या होता है, डॉकर का यूज़ क्या हुआ था। हमने ये सारा चीज़ पढ़ी है इस वीडियो में। और ये डॉकर डेस्कटॉप का यूज़ करके हमने वो भी देख लिया कि इमेजेस को रन कैसे किया करा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी और कमांड को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि डॉकर को डायरेक्टली रन कैसे करते हैं। नोड जेएस से बेसिकली सबसे मेन अपने प्रोजेक्ट से डॉकर को सेटअप कैसे करते हैं, डॉकर का कोड कैसे लिखा जाता है, जिससे वो जब भी हम अपना प्रोजेक्ट जैसे npm रन डेव करते हैं और वो डॉकर अपने आप चल चला के एकदम या डॉकर का बिल्ड बने तो अपना पूरा प्रोजेक्ट, नोड का प्रोजेक्ट, किसी का भी प्रोजेक्ट एकदम मक्खन चलने लग जाए इमेजेस में। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बस ये फोकस होगा कि अपने प्रोजेक्ट से कैसे इंटरेक्शन करवाते हैं डॉकर की, और डॉकर की फाइल्स क्या लिखते हैं। बेसिकली इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, हम उसके अंदर डेटा डालते कैसे हैं। और वो जो सी, एक और कंफ्यूजन होगी कि जैसे हमने इमेजेस रन की, जैसे मेरे पास ये रेडिस है अभी, ये मैं एक प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा था। ये रेडिस है, ये रेडिस बेसिकली पोर्ट पे चलता है 6379, इसका फिक्स पोर्ट होता है बेसिकली। ये इसने ऑफिशियल कर रखा है ऐसा, 6379 पे चलेगा, ठीक है। ये 6379 पे, तो मेरी एप्लीकेशन लेयर के अंदर चल रहा होगा ना, मतलब बेसिकली इमेजिन करो मेरा जो कंटेनर था, जो सिस्टम बना था जिसके अंदर ओएस पड़ा है इमेज नाम से, इमेज जो भी ओएस है उसके अंदर पोर्ट 6379 पे चल रहा था ना कोड मेरा, उसके अंदर चल रहा था भैया। तो उसके अंदर से जैसे ही हमें बाहर लाना होगा तो उसको बोलते हैं पोर्ट मैपिंग। पोर्ट मैपिंग कैसे करते हैं और ये सब कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी अभी के लिए बाय बाय। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है शायद, तो अभी के लिए बाय बाय। एंजॉय, मौज मस्ती करो।
एंड सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।